सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। वहीं जयपुर में देश का सबसे पहला निजी क्षेत्र का वेटरनरी कॉलेज खुलने वाले डॉक्टर राज खरे न्याय के लिए भटक रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एसीबी कार्यालय पर धरना भी दिया। इसको लेकर डॉक्टर खरे से बात की हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर ने। आप भी सुनिए। उनमें से ही एक नाम डॉक्टर खरे हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने राजस्थान में इन्वेस्ट किया और अब उनको खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सर, कब आपने जो है इन्वेस्टमेंट, जब आपकी मुलाकात हुई थी विदेश में, क्या कुछ घटनाक्रम रहा उस समय? वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अमेरिका गए थे और अपना इलाज कराने के लिए। मैं वहीं से पर उनसे मिला और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आ जाओ और कुछ करो अपने राजस्थान का। तो हमने कह दिया बाबूजी आप पर हुक्म करो, हम आ जाएंगे। 1 महीने 5 हफ्ते बाद ही जब वो कुछ ठीक हो गए तो हमने कॉल किया टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा कि हम आ जाओ, हम बात करेंगे। फिर आकर के हमने कहा कि अब हमको ज़मीन, हम वेटरनरी कॉलेज ही खोल सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हमको लेकर के गए उस आगरा रोड पे, जो इस समय जामडोली वगैरह ज़मीन पड़ी हुई थी, तो उन्होंने दिखा दिया। हम जहाँ तक उनका हमारी निगाह गई वहाँ पर उनके सेक्रेटरी को नक्शे में मार्क करा दिया वो कॉलेज। फिर हमने कहा, पूछा लोगों से कि भाई पैसा इसका कितना होगा, तो हमको बहुत ज़्यादा लग रहा था, हमारे पास था नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, जितना हम ले लेते हैं और ज़मीन, और बाकी हम वो बाद में खरीद लेंगे। कॉलेज फिर अलॉटमेंट हो गया हमारा, हमने पैसा जमा कर दिया। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ने के बाद वो ग्रो हुआ। करीब 2012-13 में हमको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो हमने दूल्हेराम मीना को किसी ने कहा कि पैसा ये इतना MOU, उन्होंने कहा कि हम 6 करोड़ का MOU कर रहे हैं। तो 6 करोड़ के बजाय उन्होंने कुल करीब 1.5 करोड़ दिया और उस बात को वो 1.5 करोड़ भी ट्रस्ट में से निकाल दिया। लेकिन जब से दूल्हेराम मीना आए हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया कॉलेज को और हमको घुसने भी नहीं देते हैं। यहाँ के चूँकि राजस्थान में बहुत ही करप्शन है, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर के रातों रात सब कुछ उन्होंने अपना नाम पे कर लिया। अच्छा डॉक्टर खरे साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको इन्वेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, तो उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको सुरक्षा की बात तो कही होगी कि आप एज ए इन्वेस्टर आप आ रहे हैं, आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, और सरकारों की तरफ से आपको क्या मदद की गई इस पूरे मामले में? सुरक्षा मतलब हम सुरक्षित थे उस समय 24 साल पहले, इसलिए उस मुद्दा ही नहीं आया सुरक्षा का। अब ये आप चूँकि 8, 9, 10 को यहाँ पे क्या कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स बुला रहे हैं। मैं खुद ही एक प्रोजेक्ट में हमने सबमिट किया है जो $50 बिलियन का है, जिसमें कि तमाम से लोग काम करेंगे और सब साइंटिस्ट इसमें तमाम से मेडिकल डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर काम करेंगे और रिसर्च का भी है इस। तो और बिसाइड्स दैट वन, हम अपोलो से खुद 100 करोड़ अलग, उसके अलावा भी 100 करोड़ अलग खर्च करेंगे। और तो बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन हमको जब तक ये
अपोलो वेटरनरी कॉलेज का मामला यहाँ की सरकार सुधार नहीं देती है, पर हम नहीं करेंगे। और अगर हम धरना देंगे फिर और बेइज्जती होगी अपने सरकार की, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसको मामले को सुधार लिया जाए। अच्छा डॉक्टर खरे साहब, आप एसीबी भी गए थे करोड़ीलाल मीणा के साथ, अधिकारियों की तरफ से आप फीडबैक ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? करोड़ीलाल मीणा जी ने तो कहा कि हम इसको कराएंगे, न्याय कराएंगे इसमें, और वो अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने डीजी जो एंटी करप्शन के हैं, उनके ऊपर किसी तरह का नोइंगली अनकॉन्शियसली उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से वो हिचक रहे हैं। नहीं तो वो उनको दुर्गा मीना ने 35 करोड़ रुपए जो कर दिया, 3 आईओ जांच कर चुके हैं, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट अभी तक नहीं किए। अच्छा डॉक्टर खरे साहब, अगर मुख्यमंत्री, क्योंकि राइजिंग राजस्थान हो रहा है 9, 10, 11 को, और इन्वेस्टमेंट समिट है, तमाम एमओयूज राजस्थान में होने वाले हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं लोग, अगर आपसे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहें कि एमओयूज आप कर सकते हैं हमारे साथ, या करें, आपको सुविधा दी जाएगी, तो आप आज की स्थिति में करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और हमने सबमिट भी कर दिया है। वो प्रपोजल सबमिट हो गया है। हम वो भी अपोलो वेटरनरी कॉलेज के से और वहाँ के अमेरिकन कंपनी की सबमिट हो गया प्रपोजल। लेकिन हम फिर हम विड्रॉ कर लेंगे अगर नहीं ये करेंगे। अच्छा, ये वेटनरी कॉलेज वाला मामला अगर नहीं सुलझता? हाँ, हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो आपने सुना कि जो है यहाँ पे डॉक्टर खरे थे, जो अपनी व्यथा को बता रहे हैं। राजस्थान में एक तरफ इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर खरे जो हैं लगातार सिस्टम और सरकार से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क।